हेलो दोस्तों, यूँ तो हमारी पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक पर्वत हैं, लेकिन बात रहस्यमय पर्वतों की जाए तो इसमें कैलाश पर्वत का नाम सबसे ऊपर आता है। क्योंकि ये पर्वत इतना रहस्यमय है कि आज तक कोई भी व्यक्ति या मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। क्योंकि पौराणिक कथाओं में इस पर्वत को सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वत के ऐसे सैकड़ों रहस्य हैं जिसे आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी पर्वत से जुड़ी सभी ऐसे रहस्यमय बातों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने अपनी समाधि बनाई थी और उसी समाधि बनाने के बाद भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहीं पर निवास करते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ दूसरे धर्मों में इस पर्वत को लेके अपनी अलग मान्यताएं हैं। तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि बुद्ध देव के अलौकिक रूप देव चौक कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म में इस पर्वत को पूजनीय माना जाता है। इसके अलावा जैन धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी यहीं पर निवास करते थे और उनका यहीं पर निर्माण भी हुआ था, और इसी वजह से जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत को अष्टादेव कहकर पुकारते हैं। अगर ऊंचाई के हिसाब से कैलाश पर्वत की तुलना की जाए तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। तो लोग लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक चढ़ने में असमर्थ रहे, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6,000 लोग चढ़ने में सफल हो चुके हैं। तो सोच सकते हैं कि आप कैलाश पर्वत कितना रहस्यमय और शक्तियों से घिरा हुआ है। अगर इस पर्वत को दूर से देखा जाए तो यह विशाल बर्फ से ढके हुए शिवलिंग के आकार का दिखता है, परंतु जब इसे दिन में सूर्य की किरणों में देखा जाता है तो यह पूरा स्वर्ण के समान लगता है और स्वर्ण की तरह चमकता रहता है। इस पर्वत के पास की झीलों के रहस्य के बारे में बात की जाए तो मानसरोवर झील का पानी बहुत ही मीठा होता है, जबकि राक्षस ताल झील का पानी बहुत ही खारा होता है। जबकि दोनों झीलें कैलाश पर्वत के एक ओर और दूसरी झील दूसरे ओर है। दोस्तों, इस पवित्र पर्वत को देखने का मौका केवल उन खुशनसीबों को मिलता है जो अमरनाथ की यात्रा करते समय तिब्बत से होकर जाते हैं, तो उन्हें यह कैलाश पर्वत साक्षात दर्शन होता है। अगर इस पर्वत के रहस्य की बात की जाए तो दोस्तों, इस पर्वत पर जब भी कोई चढ़ने का प्रयास करता है तो उसकी किसी न किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दुनिया के बहुत से लोग जो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किए हैं आज तक वापस लौट कर नहीं आए हैं, और कोई नहीं जानता कि कैलाश पर्वत पर उन लोगों के साथ क्या हुआ था। लोगों के इस पर्वत पर ना चढ़ पाने की कई अलग अलग वजह बताई जाती है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मरने के बाद कैलाश पर्वत में जगह दी जाती है। कैलाश पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके चौमुखा आकार की वजह से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर कंपास यंत्र भी काम करना बंद कर देता है। कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उद्गम होता है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, जो कि चारों दिशाओं में बहती हैं, जो पूरे विश्व के 4 दिशाओं को दर्शाता है। कैलाश पर्वत इन सब के केंद्र में है, इसलिए कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी माना जाता है, और यहाँ पे चारों दिशाएं आकर मिलती भी हैं, इसलिए दिशा सूचक कंपास भी यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। कैलाश पर्वत के सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ पर समय की गति नॉर्मल समय गति से 4 गुना हो जाती है। इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से पता चला है कि इस पर जब चढ़ा जाता है तो
उनके नाखून और उनके बालों की गति तेज़ी से बढ़ने लगती है और उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है, जिससे उनकी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में अभी तक असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहली मानसरोवर झील जो शुद्ध पानी की सबसे ऊंचाई पर झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस झील है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर झील कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और कहा जाता है कि इसी झील में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष नाग पर विराजमान हैं और इसी झील में सभी देवता 3 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, जिससे कि सभी मनुष्यों को इस झील में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जबकि राक्षस झील के बारे में मान्यता है कि इसी झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। दोनों झीलों का एक दूसरे के इतना पास होने के बावजूद दोनों झील गुणों में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। मानसरोवर सकारात्मक तथा राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अलौकिक संगम होता है, जिससे ओम की ध्वनि निकलती है। गर्मियों के मौसम में जब यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जिसका वैज्ञानिक लोग आज तक शोध कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि यह ध्वनि कैसे और कहाँ से आती है। 20वीं सदी में अनेक पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया और वो जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनकी धड़कनें तेज़ धड़कने लगती हैं और अजीब सी उनको घबराहट होने लगती हैं, जिससे कि वे इस पर्वत पे चढ़ने का विचार बदल देते हैं और वापस लौट आते हैं। ऐसा सिर्फ एक पर्वतारोही के साथ नहीं, कई पर्वतारोहियों के साथ हुआ है। चढ़ते चढ़ते अचानक से बर्फ़ का तूफ़ान आ जाता है, कहीं रास्ता गायब हो जाता है आगे से और कहीं बरसात होने लगती है। इस वजह से कोई भी पर्वतारोही आज तक कैलाश पर्वत चढ़ने में सफल नहीं हो पाया और इसी घटना के कारण चीन सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने के लिए बैन कर दिया है 2001 से पूरी तरह से।